हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन। गुणन ए इसमें जो है आव्यूह का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में प्रतिबंध है। गुणन ए गुणे बी के लिए आवश्यक है कि ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। इसके क्रियाविध होते हैं। ए गुणे बी प्राप्त करने के लिए ए की पंक्तियों का गुणा क्रमशः बी के स्तंभों में क्रमवार करते हैं। यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी बराबर बी आई जे एन गुणे पी हो तो ए गुणे बी की कोटि एम गुणे पी होती है। पंक्ति स्तंभ गुणन देखेंगे हम। माना जैसे ए है ए बी सी एक्स वाई जेड R1 R2 2 क्रॉस 3। ये देखिए 2 रो है 3 कॉलम है, जहां R1 बराबर ए बी सी है, R2 एक्स वाई जेड है। अब हम देखेंगे B बराबर एल यू एम वी एन डब्ल्यू 3 क्रॉस 2 का है। ये C1 C2 3 क्रॉस 2, जहाँ C1 बराबर एल एम एन, C2 बराबर यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ए क्रॉस बी बराबर R1 R2 2 क्रॉस 3 इंटू C1 C2 3 गुणे 2, ये गुणा कर देंगे। वेयर R1 C1 बराबर है AL प्लस BM प्लस CN AU प्लस BV प्लस CW XL प्लस YM प्लस ZN XU प्लस YU प्लस ZW। ये जो है 2 क्रॉस 2 की कोटि का है, जहाँ RICJ का तात्पर्य है कि RI के अवयव को CJ के संगत अवयव में गुणा करके जोड़ दिया जाता है। जैसे इसमें क्या है, इसको इसमें गुणा करके इसके जो अवयव हैं उसको जोड़ दिया जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ए बराबर 2 0 0 6, बी बराबर 3 2 2 0 2। तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर 2 0 0 6 3 0 0 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे उल्टा यल का क्रम ज्ञात करिए। जैसे एक पहले 2 उल्टा यल का क्रम ज्ञात करिए। 2 क्रॉस 3 3 दूनी 6 0 0 0 हो गए। फिर इसको इससे कर दीजिए। उल्टा यल का क्रम ज्ञात कीजिए, गुणा आसानी से हो जाएगा। फिर 0 6 0 आ जाएगा, 0 2 ये आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 6 0 0 12। अब हम बी ए ज्ञात करेंगे। 3 0 2 3 0 0 2 2 6 0 6। अब इसको उल्टा यल के क्रम में गुणा कर देंगे इसी प्रकार से। फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो हमारा आ जाएगा 6 0 0 12। इसके कुछ नियम हैं, उसको देखिए। सामान्यतः ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। सामान्यतः यूजुअली जो सवाल होते हैं उसमें ए बी बराबर बी ए नहीं आता, लेकिन कुछ में आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है ए ब्रैकेट में बी सी बराबर ए बी सी। ये जो है साहचर्य नियम है। ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी वाम वितरण नियम है। ये ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। दक्षिण वितरण नियम है ये। यह संभव है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 बी डज नॉट इक्वल टू 0, परंतु ए इंटू बी बराबर 0, यह हो सकता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। यदि ए बराबर 1 माइनस 1 2 माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 और बी बराबर 4 3 4 3 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर ए बी बराबर, इसको गुणा कर देंगे। उल्टा यल का क्रम ज्ञात करिए आप, गुणा गलत कभी नहीं होगा। फिर ये 0 आ जाएगा, अर्थात ए बी बराबर 0। फिर नेक्स्ट रूल देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर ए सी होने से बी बराबर सी हो जाए, अथवा ए बी बराबर सी बी होने से ए बराबर सी हो जाए। हाँ, ए बी ए सी बी सी बराबर सी ए दोनों होने से बी बराबर सी होगा। इसके देखिए रूल।
ए एम एन इंटू आई एन गुणे एन बराबर ए एम क्रॉस एन तथा सामान्यतः आई एम क्रॉस एन इंटू ए एम एन। फिर ये हो जाएगा ए एम जो है 2 बार है, इसको 1 बार कर देंगे तो इसको गुणा कर देंगे। सामान्यतः ए आई बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि आई हम पहले थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इस अब हमारा नेक्स्ट रूल है ए इंटू जीरो बराबर जीरो, जीरो इंटू ए बराबर जीरो। नेक्स्ट है ए बी मॉड में ए बी बराबर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अर्थात दो अवयवों के गुणनफल का शारीरिक मान उनके शारीरिक मानों के गुणनफलों के बराबर होता है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्ग अवयव के धन पूर्णांक घात, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, इसको जितनी बार कहा है उतनी बार आप मल्टीप्लाई गुणा करिए। देखिए इसको एक कुछ रूल है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी बराबर बी ए हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमारा सेकंड है ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए बी। यदि ए बी बराबर बी ए तो ए बी का होल स्क्वायर करेंगे ए बी इंटू ए बी, ए इंटू ए हो जाएगा बी इंटू बी, इसको इस प्रकार से ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है आई एन बराबर आई एन जो है आइडेंटिटी मैट। अब हमारा नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट वर्ग अवयव वर्ग सम अवयव आइडेम्प्टोटेंट मैट्रिक्स। यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो वर्ग अवयव ए को वर्ग सम अवयव कहते हैं। उदाहरण ए बराबर 1 0 0 1 वर्ग सम अवयव है, क्योंकि वर्ग सम अवयव कहते हैं तो ये ए बराबर 1 0 0 1 वर्ग सम अवयव है, क्योंकि ए स्क्वायर 1 0 0 1 1 0 0 1 इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यही ए ही आएगा, इसलिए ये वर्ग सम अवयव है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यावर्त अवयव इन वॉल्यूमेट्री मैट्रिक्स। यदि ए स्क्वायर बराबर आई हो तो वर्ग अवयव ए को प्रत्यावर्त अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए बराबर 0 1 1 0 प्रत्यावर्त अवयव है, इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये सेम रहेगा, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इसलिए इसे प्रत्यावर्त अवयव कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है आवर्ती अवयव पीरियोडिक मैट्रिक्स। यदि न्यूनतम धन पूर्णांक n के लिए ए एन प्लस, इसमें अगर जोड़ भी देंगे तो इसका जो वैल्यू है ये चेंज ना हो तो वो ए का आवर्ती अवयव कहते हैं उसे, तथा n को ए का आवर्त कहते हैं। उदाहरण देखिए ए बराबर 0 1 1 0 दो आवर्त का आवर्ती अवयव है, क्योंकि ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। ये जो पहले वाला ए है वही आ जाएगा, इसलिए ये n का आवर्त हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शून्य प्रत्यायक अवयव निलपोटेंट मैट्रिक्स। यदि न्यूनतम धन पूर्णांक n के लिए ए पावर n बराबर 0 हो तो ए को nवीं कोटि का शून्य प्रत्यायक अवयव कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे ए बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी द्वितीय कोटि का शून्य प्रत्यायक अवयव है, क्योंकि न्यूनतम धन पूर्णांक 2 के लिए अवयव है। अब जब हम इसको ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। जब इसको हम उल्टा यल जो हमने रूल बताया था उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए, सवाल गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, सॉरी इसको यहाँ ए स्क्वायर नहीं लिखे, ए स्क्वायर ये कैंसिल
ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये जीरो आ जाएगा। अर्थात जो है हमारा ए स्क्वायर बराबर जीरो आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस एन में पंक्तियों और संगत स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त आव्यूह ए आई जे एन गुणे यम को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश बार ए टी या ए कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए ए बराबर एक्स एल वाई एम जेड एन, इसको जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसका जो है रो जो है कॉलम रो में बदल जाएगा, रो जो है कॉलम में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये 2x3 था तो ये 3x2 में परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित आव्यूह के कुछ गुणधर्म देखिए। यदि आई डैश बराबर आई डैश ये सेम ही रहेगा, ये ए डैश देखिए जैसे हम आई का वो मान लिए 1 0 0 1, इसका जब हम परिवर्त करेंगे मतलब ये 1 रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और जो इसको रो को इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे। देखिए ये चेंज नहीं हुआ। इस प्रकार से आई डैश बराबर आई हो गया। अब हम इसको जब इसको करेंगे ए मान लिए हम 2 3 4 5, जब इसका हम डैश करेंगे ए डैश तो ये हो जाएगा 2 4 3 5, फिर से डैश करेंगे ये, फिर से इसका डैश करेंगे तो आ जाएगा 2 3 4 5। इस प्रकार से ये ए और ए सेम आ गया। इसी प्रकार से ये रूल ये रूल इसी प्रकार से अप्लाई होंगे। आप इसको या इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे लंबकोणिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि ए पावर टी बराबर आई ए टी ए, तो वर्ग आव्यूह ए को लंबकोणिक आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए ए बराबर 0 1 1 0 एक लंबकोणिक आव्यूह है, क्योंकि जब इसको हम ए पावर टी जब करेंगे 0 1 1 0 तो ये 1 आइडेंटिटी में आ जाएगा। इस प्रकार से ए पावर टी बराबर आई ए टी ए, ये इसको चाहे जैसे गुणा करेंगे ये आइडेंटिटी में आ जाएगा। इसके कुछ रूल हैं। आई पावर टी बराबर आई, ये आई ही आ जाएगा। आई लंबकोणिक आव्यूह है। यदि ए लंबकोणिक आव्यूह हो तो ए पावर टी बराबर आई, ये रूल है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यदि ए व बी लंबकोणिक हो तो ए बी व बी ए भी लंबकोणिक होंगे। जैसे ए व बी लंबकोणिक हो तो इसका जो उल्टा होगा मतलब बी ए भी लंबकोणिक होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सममित व विषम सममित आव्यूह। किसी वर्ग आव्यूह ए को सममित या विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए या ए डैश बराबर माइनस ए हो। विषम सममित आव्यूह को प्रतिसममित आव्यूह भी कहते हैं। जैसे ए बराबर 0 1 1 0 एक सममित आव्यूह है क्योंकि ए डैश बराबर ए है। इसी प्रकार बी बराबर 0 -1 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है क्योंकि बी डैश बराबर 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 बराबर माइनस बी है। इसको हम जब बी डैश को करेंगे तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, इसको ये बी डैश बी आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है इसको जब माइनस हम कॉमन करेंगे तो ये माइनस में आ गया, ये जो अंदर है ये सेम आ गया। इस प्रकार से ये बी डैश हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कुछ गुणधर्म है, उसको आप ध्यान से देखिए। विषम सममित आव्यूह के विकर्णी अवयव शून्य होते हैं। जैसे जो विकर्णी आव्यूह होते हैं उसमें विकर्ण के संख्या होते हैं और सब जीरो होते हैं, उसे विकर्णी आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या है विकर्णी आव्यूह शून्य होते हैं। इसमें जो विकर्ण के आव्यूह हो सारे शून्य हो और सब शून्य ना हो। जैसे ये 0 1 5 4 0 0
326। इस प्रकार से ये विकर्णी आव्यूह शून्य हो गया। अब हमने किसी भी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस ए डैश सममित तथा a माइनस ए डैश प्रतिसम्मित होता है। यदि a और b सममित हो तो ab प्लस बी ए सममित तथा ab माइनस बी ए प्रतिसम्मित होगा। यदि ab और ba सम्मित होगा तो ab माइनस बी ए भी प्रतिसम्मित होगा। नेक्स्ट है हमारा शून्य आव्यूह। इकलौता ऐसा आव्यूह है जो सममित भी है और विषम सम्मित भी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे a सम्मित है, a विषम सम्मित है, a डैश बराबर a इंटू ए डैश बराबर माइनस ए हो गया। अब हम इसको a बराबर जब माइनस में करेंगे तो a जो a है ये इधर चला आएगा तो ये 0 हो जाएगा। 2a बराबर 0 तो a बराबर 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, विषम कोट के प्रत्येक प्रतिसम्मित आव्यूह का सारणिक मान शून्य होता है। जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पर देखेंगे, माना a2n+1 कोट का प्रतिसम्मित आव्यूह है, ये ट्रांसपोज है, इसको माइनस ए में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो ये 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, किसी वर्ग आव्यूह के सम्मित तथा प्रतिसम्मित भाग, जैसे ये हो गया योग। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये जो है 1/a a प्लस ए डैश सम्मित आव्यूह आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार से ये भी आ गया माइनस वाला। 1/2a माइनस ए डैश एक प्रतिसम्मित आव्यूह है, ये सम्मित भाग है, ये विषम सम्मित भाग है। अब हम उदाहरण देखेंगे, a2 -3 5 -5 1 4 5 1 -3 -4। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 इंटू 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम बता चुके हैं इसको उल्टा यल के क्रम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। देखिए फिर हम कैसे करते हैं, 2 दूना 4, 3 एकन्नम 3, 5 एकन्नम 5, 2 तिहाई 6, 3 चौके 12, 5 तिहाई 15, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 चौके 20, 1 दूना -2, 4 एकन्नम 4, 5 एकन्नम 5। अब इससे करेंगे, 3 4 चौके 16, 5 तिहाई 15। अब इसको इससे करेंगे, 5 4 पंचे 20, 5 चौक 20। अब इसको इससे एक बार, इससे फिर इससे, 1 2 आए 2, 3 दूनी 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4। अब हम इसको इससे कर देंगे, -3 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। फिर इसको इससे कर देंगे, 5 एकन्नम 5, 3 पचे 15, 4 चौके 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 7, 2 आ गया, 12 6 18। देखिए हमारा ये हो गया, 12 6 18 में से 15 गए -3, 10 15 25 में से 20 गए -5, ये 4 2 6 में से 5 गए -1, 16 3 19 में से 15 गए 4, ये 20 20 कैंसिल 5, ये 3 2 5 में से 1 गए 1, 12 12 कैंसिल -3, ये 15 5 20 में 16 गए -4। इस प्रकार से
हम कह सकते हैं कि ये जो है ये वर्ग सम आव्यूह है, ये जो है वर्ग सम आव्यूह है। अब हम इसको देखेंगे, इसको हम 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3 इंटू 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो जो है ये प्रत्यावर्त हो गया, प्रत्यावर्त है। इस प्रकार से हम ये सवाल प्रत्यावर्त वाला हो गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।